स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये बात अब दुनिया में बैठकर बोली जा रही है। कोई रकीब नाइक है जो ज्ञान दे रहा है कि भारत को किस तरीके से चलना चाहिए, जो ज्ञान दे रहा है इन सब सीएम पर। अब ये है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है और इतनी ज्ञानी कहां से ये बन गए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ये डर है योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो कई समंदर दूर बैठकर भी ज्ञान बघारा जा रहा है रकीब की तरफ से? नहीं, समंदर पार से बैठकर तो जाकिर नाइक भी बोलता है। पता कीजिए कि ये रकीब नाइक और जाकिर नाइक दोनों भाई तो नहीं है। अब बात यह है कि अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर और ऑर्गेनाइज हेट रिसर्च। अब ये इसी के मंच पे ये रकीब नाइक जो है वो लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है भारत के बारे में, और कह क्या रहा है वो 3-4 बातें गौर से सुनिए। पहली बात ये कह रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी, ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। हम भारत में हैं, हमें पता है कि ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला रहे हैं, लेकिन उस मुसलमान को अमेरिका में बैठकर ये लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि आरएसएस, बीजेपी और धामी एक ही लाइन पे चल रहे हैं। ये बात तो मैं सहमत हूं। आरएसएस, बीजेपी और धामी एक ही लाइन पे चल रहे हैं और इस बात का गर्व है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। उस खास करके उसने मेंशन किया यूसीसी वगैरह, यूसीसी और वो जो लैंड कानून लाया है उसके बारे में जो धामी जी लाए हैं। सोचिए, धामी जी की धूम तो अमेरिका तक है। और तीसरी बात ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो कि मुस्लिमों के खिलाफ हेट को बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में भी बात कर रहा है, जबकि हमारा अनुभव उल्टा है। हमारा अनुभव यह है कि लेंसकार्ट और टीसीएस में जो हुआ है वो कि हिंदुओं के खिलाफ है, लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता कि प्राइवेट कॉर्पोरेट यहां पे मुसलमानों के खिलाफ अन्याय को बढ़ावा दे रही है। उसका मेन तीन बातें कहनी थी। अब मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रकीब नाइक है, आज तक भारत कभी आया नहीं, इसको कुछ नहीं पता भारत के बारे में। ये बैठ के सिर्फ इसलिए थोथी दलील दे रहा है कि उसको लग रहा है कि ये मुसलमान है और वहां मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं यहां का नेता बन जाऊंगा मुसलमानों का, और कोई कारण नहीं। और मैंने पता किया कि CSOHR जो कि सेंटर फॉर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट हेट क्राइम जो है, ये काम कहां करता है, किससे ये संबंधित है? तो एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे आप नाम सुनिएगा इंडियन अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको लग रहा हो कि भारत का कोई मुसलमान वहां बनाया होगा। नहीं, ये पाकिस्तान के मुसलमान ने ये संगठन बनाया है वहां पे, जिसका नाम रखा है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, और उसी से संबंधित ये संस्था है, और ये व्यक्ति खुद पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तानी बताएंगे वही मैं कह रहा हूं, ज्ञान बघार रहे हैं ये, और इनको इनके हिसाब से अब ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एक बात योगी आदित्यनाथ चलेंगे। इसका कहना है कि अमेरिकन नागरिक है, तो जाके अपने राष्ट्रपति को काहे नहीं बचा लिया? महीना में 3 बार अटैक होता है उन पर। हम तो पता चला कभी कोई कान में मार देता है, कभी कोई पता चला लंच में मार देता है, कभी कोई व्हाइट हाउस में मार देता है। तो उस वक्त कहां गया ऑर्गेनाइज्ड हेट? मैं आंकड़े देख रहा था रोहित कि पिछले साल 37 जगह स्कूलों में फायरिंग हुई है अमेरिका में। तो वहां पे नहीं बताया, ये ज्ञान नहीं देना था इसको। ये पाकिस्तानी मुल्ला को मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रंप खुद ही चाहता होगा कि धामी और योगी और हेमंता जैसा सीएम हो, ताकि मुझ पर हमले ना हो बार बार। इनका बुलडोजर और इनका इनकाउंटर मॉडल उनको औकात बताता रहे। और हैरानी की बात यह है कि यही तीनों राज्य में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसाम में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं, और उसमें अमेरिकन इन्वेस्टर भी हैं। तो अमेरिकन कंपनियों को पता है कि हमें कहां पे लगाना है पूंजी, और कहां पे शांति है, और कहां पे विकास है। असली दर्द देखिए, रकीब हमीद नाइक का असली दर्द ये है क्या कि भू कानून आ गया, अतिक्रमण हटने लगा, इसके अलावा यूसीसी आया, साथ ही अब जो
डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, उसको रोका जा रहा है। असली दर्द ये है, कितना भी दूर रहे भाई भाई हो गए ये। रकीब नाइक का एक दर्द और है कि इसका बाप जो पाकिस्तानी था वो भूखमरी के हालात में नाव पकड़ के भागा था यूरोप और डंकी रूट के जरिए पहुंचा था अमेरिका। तो मेरे बाप को कुछ नहीं मिला और इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, ऐसे कैसे? और खास करके उत्तर प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है? उत्तर प्रदेश कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है? तो देखिए, पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं उनके दर्द कई तरह के हैं और वो कभी इंग्लैंड की किसी संस्था के जरिए, कभी अमेरिका की किसी संस्था के जरिए कुछ बोलते हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। और जब धामी का और हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ की तारीफ अगर हो रही है, मैं तो ये जैसे ये रोते हैं मैं तारीफ मानता हूं। और ये ठीक उसी तरह है जैसे नरेंद्र मोदी की तारीफ हुआ करती थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उन्हीं मुस्लिमों का आशीर्वाद ये रहा कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन तो मैं तो चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी रोते रहे ताकि योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा और पुष्कर सिंह धामी की धमक पूरे दुनिया में सुनाई देती रहे। लेकिन भारत में कुछ तिलचट्टे तो होंगे ना, जो क्या कहते हैं, खुश हो गए होंगे कि देखो अमेरिका में बैठकर हमारा रकीब हमारी बात कर रहा है। देखिए, जहां गंदगी वहां तिलचट्टा, जहां बदबू वहां तिलचट्टा। बस तिलचट्टे को हटाने का एक ही उपाय है कि साफ सफाई करते रहिए, घर का, किचन का और देश का भी। जैसे ही आप हीट वगैरह का इस्तेमाल करते रहेगा, चप्पल उप्पल का, तब तक तिलचट्टा आपके घर को परेशान नहीं करेगा। आप ढीले पड़े तो वो तिलचट्टा जो है वो आपके घर पे नरक मचा देगा। इसलिए चाहे वो देश हो या अपना घर, जैसे ही आप तिलचट्टा देखिए उसे मारने दौड़िए और तुरंत हीट का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, भारत के खिलाफ इतने बयान क्यों? चाहे तिलचट्टा से हो, चाहे ये कह देना हो कि वहां पर तेल से फायदा ब्राह्मण कमा रहे हैं, या फिर इस तरीके का बयान हो, इतना भारत के विरोध में बयान क्यों आ रहे हैं लगातार? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका के हर इंपॉर्टेंट पद पे इंडियन पहुंचा है और जलन के मारे वो आधे हुए जा रहे हैं। गूगल से लेके और जितने आप बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ इंडिया, तो वहां का जो लोअर मिडिल क्लास अमेरिकन है वो सोचता है कि यार ये इतने टैलेंटेड है कि आते ही ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं और हम ज्यों के त्यों बियर पीते रह जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, अमेरिका के न चाहने के बावजूद भी दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी बनी हुई है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बढ़ रहा है। और चाहे ट्रंप कितना भी टैरिफ लगा लिया और कितना ही बकवास किया, भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो वो जलन, तो इस कारण से बोलते हैं। तीसरा कारण जो कि वहां के रक्षा सचिव ने कहा था, और उसने जाके कहा था कि चाइना के बारे में जो हमने गलती की है वो इंडिया के बारे में नहीं करेंगे। हमारी गलती से चाइना हमारे टक्कर का बन गया, इंडिया को अपने टक्कर का नहीं बनने देंगे। तो तेरी ऐसी की तैसी, तू चाहे तेल रोक या टैरिफ लगा, भारत अपनी गति से तो बढ़ता रहेगा। और अब भारत के नौजवान यहां पे जब रिसर्च करने लगे हैं, पता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां खुल रहे हैं? इंडिया में। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहां बन रहे हैं? इंडिया में। सबसे ज्यादा रिसर्च कहां हो रहा है आज की तारीख में? इंडिया में। तो कुछ गोरों की टांगे कांप रही हैं, माथे पे पसीना है। उन्होंने कुछ पाकिस्तानी, रकीब नाइक जैसे, कुछ पाकिस्तानी पालतू, नहीं, ये पाकिस्तानी को ये सब अमेरिका के पालतू हैं। अमेरिका कहता है चल बेटा भौंक, तो वो भौंकने लगता है, बोलता है बस सब चुप रहा, बिस्किट खा, तो वो चुपचाप खा लेता है। बस इतनी ही औकात है किसी भी पाकिस्तानी की। बिल्कुल यही कहना है कि सीधी सी बात है, जो काम उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और असम में हेमंत बिश्व शर्मा और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, अगली बार उनका भी नाम ऐड कर लेंगे जी। हाँ, ये यही ऐड करेगा। उत्तराखंड को लेकर सबसे ज्यादा दर्द है। पूछे क्यों? उत्तराखंड था बॉर्डर स्टेट और था स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब वहां क्या हुआ कि वहां जब हिंदुवादी सरकार आई और ये जो बसा रहे थे तिलचट्टों को, और उनको जब हटाना शुरू किया अवैध अतिक्रमण के नाम पे, तो उनका तो लॉन्ग टर्म प्लान फेल हो रहा है ना, तो इसलिए ज्यादा बिल आए हुए हैं। और ऊपर से अजीत डोभाल जी उत्तराखंड के, वो जो हमारे पहले सीडीएस थे रावत जी, वो उत्तराखंड के, हाँ उत्तराखंड के। तो वो सोच रहे कि ये उत्तराखंड ऐसे ऐसे लोगों को क्यों पैदा करता है जो इतना देशभक्त रहते हैं, तो कुछ नहीं मिले तो उत्तराखंड को गाली दे दो। बिल्कुल। फिलहाल आपकी क्या राय है ऐसे बयानों पर? रकीब हमीद नाइक जो ज्ञान बखार रहा है, भारत को ज्ञान दे रहा है, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ पर बयानबाजी कर रहा है,
अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।